धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर अपने मस्तक के बीच में आते हैं। अपने आप को देखते हैं, अपनी चमकते हुए सुंदर स्वरूप को, कि मैं चमकती हुई एक प्योर एनर्जी हूं, दिव्य शक्ति हूं, परमपिता परमात्मा की संतान, मैं आत्मा हूं। अपने इस सत्य स्वरूप को अनुभव करें कि ये शरीर तो 5 तत्वों का है, ये मुझ आत्मा का वस्त्र है, लेकिन इसको पहनने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं एनर्जी हूं, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप हूं। और हमसे ये प्रेम सुख शांति के वाइब्रेशंस निरंतर चारों ओर रेडिएट हो रहे हैं। अब धीरे धीरे हम चलते हैं रूहानी यात्रा पर। इस 5 तत्वों की देह से अलग होकर मैं चैतन्य शक्ति आत्मा उठ चलती हूँ अपने घर की ओर। इस 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। देखें, यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करें, अनुभव करें। और इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से। सामने देखते हैं उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हमारे पिता, सारी सृष्टि के रचयिता, क्रिएटर, इस ड्रामा के डायरेक्टर, इतने ऊंचे पिता के हम बच्चे हैं। और जो पिता में गुण शक्तियां हैं वो हम में भी हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं और सुना करके हल्के हो जाएं। बाबा से गुणों से शक्तियों से खुद को भरपूर कर लेते और फिर से नीचे चलते हैं वापस अपने कर्म के क्षेत्र पर, 5 तत्वों की दुनिया में, जो कि हमारा प्ले ग्राउंड है। यहाँ पर हम खेल खेलने आते हैं। 5 तत्वों की ये सृष्टि है। यहाँ पर हम आकर के 5 तत्वों के शरीर रूपी वस्त्र पहनकर अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। साक्षी होकर ग्लोब के ऊपर सारे विश्व की आत्माओं को देखते हैं कि सभी आत्माएं इस बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हैं और सभी ने 5 तत्वों के शरीर रूपी वस्त्र पहने हुए हैं। सभी के लिए पावरफुल संकल्प क्रिएट करते हैं। सभी आत्माएं प्योर हैं, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। और हम सभी आत्माएं एक घर से आए हुए, एक पिता के बच्चे, एक परिवार है। भले इस सृष्टि पर हम भिन्न भिन्न देशों में, धर्मों में, भाषाओं में बटे हुए हैं, लेकिन पार्ट प्ले करने वाली आत्मा है। और सभी को पावरफुल संकल्प देते हैं कि हम सभी आत्माएं प्योर हैं, मस्तक में चमकते हुए सुंदर सितारे हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है, जहाँ इस सृष्टि पर सारा एनर्जी का खेल चलता है। जो भी हम सोचते हैं वो एनर्जी है और एनर्जी ट्रेवल करती है और वही एनर्जी यूनिवर्स में घूमकर हमारे पास वापस आती है। तो जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो, वही भार भेजते जाएंगे, क्योंकि वो वापस हमें ही मिलना है।
तो चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल वाइब्रेशन से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को जो हमारा उनके साथ रोल है शरीर का, वो ना देखकर मस्तक में चमकते हुए सितारों को देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। जो हम चाहते हैं वो संकल्प क्रिएट करेंगे तो वापस लौट आते हैं अपने मस्तक के बीच में। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। ये ब्रकुटी हमारा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। यहाँ पर मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ। हर कर्म इंद्री का चार्ज संभालती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये हमारा जन्म है पूरे साइकिल के अंत का जन्म। जो इतने जन्मों में हम सीढ़ी उतरे हैं, अब एक जन्म में वो सीढ़ी चढ़नी है। क्योंकि ये एक ही जन्म है जिसमें हमें अवेयरनेस है कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये देह रूपी कपड़ा अलग है। मुझ आत्मा ने इसको पहना हुआ है, तो जैसे चाहूं अपनी हर कर्म इंद्री को, इस शरीर को मैं चला सकती हूँ। क्योंकि मुझ आत्मा ने इसको पहना हुआ है, इसने मुझे नहीं पहना हुआ। मैं आत्मा हूं तो ये शरीर रूपी गाड़ी चलती है। अगर मैं आत्मा निकल जाती हूँ तो ये शरीर फंक्शन नहीं कर सकता। मैं आत्मा हूं तो मुख बोल रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं और सोचने वाली, महसूस करने वाली शक्ति में आत्मा हूँ। सारा दिन संबंध निभाने वाली पावर में आत्मा हूँ। अपने इमोशंस फीलिंग्स की मैं मालिक हूँ। कभी भी अपनी इमोशंस फीलिंग्स की कभी स्लेब नहीं बनती। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है सारा खेल एनर्जी का है और आत्मा है ही एनर्जी। तो अब हम कॉन्शियसली वही एनर्जी क्रिएट करेंगे जो हम चाहते हैं। अच्छा अच्छा बार देते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अच्छा आता जाएगा। अब हमें ये विधि फॉर्मूला समझ आ गया है कि कितने जन्मों से तो हम भूले हुए थे, देह रूपी मिट्टी को ही मैं समझ रहे थे, तो सारी पावर्स जैसे बाहर दी हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारे पिता परमात्मा ने आकर हमें ये स्मृति दिलाई है, अवेयरनेस दिलाई है कि हम तो चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, हम में बहुत पावर है। जो कुछ भी हम बाहर ढूंढ रहे थे वो सब कुछ हमारे पास है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की संतान है। ये 5 तत्वों की सृष्टि है, इससे कहीं ज्यादा पावर्स आत्मा में है। तो जो सुख शांति इस 5 तत्वों की सृष्टि के भव्य वस्तुओं, व्यक्तियों, बातों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो सब कुछ टेम्परेरी है, जिससे आत्मा की तृप्ति नहीं होती। तो अब हमें वो फॉर्मूला समझ आ गया है। अब हमने खुद को जाना है, खुदा को जाना है, अपने आप से मिले हैं तो अपने अंदर की दुनिया को देखते हैं, अपने अंदर की सुंदरता को जागृत करते हैं। तो जब हमने ये टेस्ट कर लिए आंतरिक सुख शांति, तो उसको जितना टेस्ट करते उतना बाहर देते जाते। बाहर से चाहिए नहीं, लेकिन जितना खुद के अंदरले सुख शांति को अनुभव करके
उसके वाइब्रेशंस फैलाते जाते हैं, तो वो हमारी अपनी चीज है। तो जितना चाहे उतना बांट सकते हैं, लेकिन बार बार अपने आप को याद दिलाना है, मैं देह नहीं हूं, इससे न्यारी आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। इस स्मृति से ही फिर से चलते हैं रूहानी यात्रा पर। हमारी ये यात्रा है मन बुद्धि की, जो हम संकल्पों से करते हैं। सारी अंदर की बात है, कुछ भी बाहर से करना नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा में सारी पावर्स है। तो सेकंड में हम संकल्प करते और बुद्धि पिक्चर क्रिएट करती, हम उड़ चलते ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की सृष्टि से परे, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते। सामने देखते हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम भी मंगत शाह के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भर लेते हैं। हम बच्चों को बहुत प्यार देते हैं कि बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, कितना समय हो गया घर से आए हुए और इस पांच तत्वों की सृष्टि पर आकर अपने आप को जहां का ही समझकर बैठ गए, क्योंकि जहां का वस्त्र पहना तो उसको ही मैं कह दिया। अब पिता परमात्मा आकर के हमें स्मृति याद दिलाते हैं कि जैसे हमारा पिता निराकार है, परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, ऐसे ही हम भी निराकार आत्मा है, एनर्जी है। और पांच तत्वों की सृष्टि में हम केवल खेल खेलने आए हुए हैं। तो जैसे ही हमें ये अवेयरनेस आ जाती, तो हम देह से अपने आप को अलग देखते। तो इस ड्रामा में भी हम खिलाड़ी बनकर खेल खेलते हैं, इसमें कहीं भी फंसते नहीं है। समझ आ गई, हम यात्रा पर हैं। ये हमारी रूहानी यात्रा है, जो रूह करती है, शरीर में बैठकर पार्ट प्ले करती है। लेकिन शरीर समझने के कारण अपने आप को हद में ले आए। अब फिर से आत्मिक स्मृति आने से बुद्धि बेहद में चली गई है। तो ऐसे तो हम कितने शरीर धारण करते और छोड़ते हैं, लेकिन आत्मा का सच्चा संबंधी केवल पिता परमात्मा है। हर आत्मा उसको बिलोंग करती है। इसीलिए तो सृष्टि की हर आत्मा उसको याद करती है, उसको पुकारती है, क्योंकि अंदर में रिकॉर्डिंग है। आत्मा का सच्चा साथी, सच्चा संबंधी, सच्चा पिता केवल परमात्मा है। बाकी शरीर बदलने के साथ सारे संबंध बदल जाते हैं। यही सच्चाई है। जितना जितना इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते जाते, हम अपने आप को फ्री करते जाते हैं। जो जहां पर हमने आकर कितने बंधन बना लिए, जिसी करके ही आत्मा बोझल हो गई। तो जितना जितना इस समझ से, ज्ञान से, कि ज्ञान प्रकाश है, इस अंधकार को, ज्ञानता को मिटाते जाते हैं, आत्मा स्वतंत्र बनती जाती। हमने खुद को ही बॉडी कॉन्शियस होने के कारण अपने हद के संकल्पों के जाल में फंसा लिया था, फॉल्स बिलीव्स बना लिए थे। तो अब पिता परमात्मा ने आकर के हमें ज्ञान रूपी कैंची दी है, जिससे हम इस सारे बोझ बंधनों से, व्यर्थ से खुद को मुक्त करते हैं। कि बाबा तो ज्ञान देते हैं, फिर हमने खुद पर अटेंशन देकर ज्ञान को समझ करके, उस ज्ञान को यूज करके अपनी सारी ब्लॉकेजेस को खोलना है, अपने आप को आजाद करना है, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। बाबा सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, ऐसे ही हम भी उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो सदा अपनी इस स्मृति में रहना है। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को
उनके लिए भी वो संकल्प क्रिएट करें जो जैसा आप उनको देखना चाहते हो। पावरफुल संकल्प देते हैं कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। और बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें और देखें उनको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, सच्ची अपनी पहचान मिल गई है, अपने पिता की सच्ची पहचान मिल गई है, सारी क्लैरिटी आ गई है और बाबा की पावरफुल एनर्जी का ऑरा चारों ओर बन गया है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई है। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली पावरफुल बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है क्योंकि अवेयरनेस आ गई है कि हम तो आत्माएं हैं। तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है, परिवार यूनाइटेड है और शरीरों में बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, कैसे दो जुगों से खुद को भूले हुए थे कि अपने आप को दे समझ रहे थे, तो कितना धोखा खाया हमने। कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। किसी के साथ हमारा कोई भी रिचक मात्र भी गिला शिकवा नहीं। अब जब समझ आ गई है हम सभी आत्माएं हैं और इस ड्रामा के हम एक्टर्स हैं। इस ड्रामा में हम सभी का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है। यहाँ पर आकर के हम कितने शरीर बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, हमारा शरीर बदलता, पार्ट चलता रहता है और खेलते खेलते हम फिर भूल जाते हैं और लंबी यात्रा के कारण थक भी जाते हैं। तो भूलने के कारण एक दूसरे के साथ टक्कर खाते आए। लेकिन अब समझ आ गई है हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा ओरिजिनली बहुत अच्छी है और प्योर है। लेकिन यहाँ पर आकर अपने आप को भूलने के कारण ये विकारों की प्रवेशता होती, रावण के वश हो जाते हैं। तो दोष किसी का नहीं है, इसलिए सभी के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं देते हैं कि हम सभी का एक दूसरे के साथ सुंदर रूहानियत का रिश्ता है। शरीरों के हिसाब से तो ना कोई अपना ना कोई पराया। शरीर बदलने के साथ सब कुछ बदल जाता है। और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें कैसे लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। कितनी बड़ी हमें लॉटरी मिली है कि जिस पिता को सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है, एक झलक की प्यासी है, जिसे मिलना ही दुनिया वालों ने असंभव समझा है, उस पिता ने आकर हमें ढूंढा है, अपना बनाया है, सत्य ज्ञान समझाया है, हमें हमारा परिचय दिया है, अपना परिचय दिया है, सच के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं।
तो हम भी सारे विस्तार से बुद्धि को समेटकर सार में आ जाते, बीती बातों को बिंदु लगा देते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती है कि मैं आत्मा भी बिंदु हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी बिंदु है, और जो आज तक हुआ उसको भी बिंदु लगाते, ड्रामा का बिंदु, और बिंदु बन चलते हैं ऊपर अपने घर निर्वाण धाम में, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, सचखंड। ये हम आत्माओं का घर है। कितना सुंदर, कितना प्यारा है हमारा घर, कि कितना हम पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हम सेकंड में संकल्पों से ये यात्रा करते हैं। कि साइंस वाले तो कितना खर्चा करते, मून पर जाते, लेकिन फिर भी उन पर रिस्ट्रिक्शंस होती है वेदर की, और कितना खर्चा भी होता। हम बगैर कौड़ी खर्चा, सेकंड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपने घर परम धाम में पहुंच जाते हैं। कि कितना मन बुद्धि की क्लैरिटी है कि हमें हमारे घर का रास्ता साफ दिखाई देता है, और इस घर में आकर के अपने पिता से जब चाहे जितना देर चाहे मिल सकते हैं। अब वो हमारा अपना हो गया है, हमारा उसके साथ पर्सनल संबंध है। उसने आकर के हमें अपना शो किया है, अपना परिचय दिया, अपना एड्रेस दिया है, तो जब चाहे हम उस जैसी ड्रेस पहनते हैं, निराकार बनते और अपने घर आ जाते, और जितनी देर चाहे हम उसके साथ अपने दिल की बात कर सकते हैं। कि सोच कर देखो, भक्ति में तो एक झलक के प्यासे थे, अब तो वो सारा ही अपना हो गया, और सारा वर्षा हमें दे रहा है। एक समय पर एक जैसे खजाने सबको बांट रहा है। फिर ये हमारी हिम्मत है, कितना हम मन बुद्धि को संसार के व्यर्थ से समेट कर उसके ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि को श्रृंगार कर समर्थ बनाते हैं। भक्ति में तो हमने बहुत गाया, मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाही, आपे तरस प्योई। लेकिन अब वो कहता है कि अपने सारे गुण शक्तियां तुमको देता हूं, जितना भरना चाहो भर लो। कि समर्थ बाप आकर अपने सारे गुण शक्तियां देकर, स्मृतियां याद दिला करके हमें भी समर्थ बनाता है। तो हम भी अपने पर खूब मेहनत करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि कौन सी बातों ने, कौन से संस्कारों ने आत्मा को ऐसा मैला काला किया, कंगाल बनाया। नहीं तो आत्मा परमात्मा की संतान है, बिल्कुल परमात्मा जैसी है। कौन सी हमसे भूलें हो गई जो हम ऐसा बन गए। बाबा कहते पहली भूल तो ये है दे अभिमान, जो बॉडी कॉन्शियस हुए हैं, यही सारे विकारों की जड़ है। जब दे अभिमान को लेट गो करते छोड़ते हैं, तो बाकी सारे संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाते। कि सारे विकारों से आत्मा मुक्त हो जाती, बुद्धि सत्तो प्रधान बन जाती। क्योंकि हमारी ओरिजिनल नेचर ही 7 गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां। ये हम आत्माओं का असली धर्म है। तो बाबा आकर के हमें हमारे सब धर्म में स्थित करते हैं। जो हम अपने सम्मान से सब धर्म से उतर गए तो रावण के वश हो गए थे। तो बाबा कहते धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कि सत्तो गुणी आत्मा है, सातों गुणों को यूज करेंगे, बाप के साथ कनेक्शन लगा करके अपने आप को करेक्ट करेंगे, दूसरों को करेक्ट नहीं करेंगे, अपने पर अटेंशन देंगे। तो अपने अंदर जो भी आज तक औगण देखने के संस्कार बन गए, या औगण भर गए हैं, उन पर अटेंशन देकर उनको परिवर्तन करेंगे। जितना खुद पर अटेंशन देंगे उतना ही खुद को फायदा होगा, उतना ही अंदर के खजाने भरते जाएंगे। बाबा चैतन्य बीज है इस सृष्टि का, बीज आकर के फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहा है। तो हम आत्माएं भी बीज बन करके विस्तार को समेट सार में आकर
उस बीज से सारी ताकत खुद में भर लेते हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हो गया, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते हैं। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से थक सिवाय कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कैंसर के कारण, हार्ट के कारण, डिप्रेशन के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते कि सभी के तन के, मन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और जो भी हमारे भाई बहन कलयुग के अंत में कोई भी अपने पुराने रहे हुए हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, सबको बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सभी आत्माओं के दिलों में बस जाए और सभी भक्त आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए, पिता परमात्मा का परिचय मिल जाए। सबको निमंत्रण भी देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने गुणों शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर के सच्चे सुख को, सच्ची शांति को अनुभव करो। सभी को निमंत्रण देते हैं कि सभी आओ, तुम आत्माएं हो, बहुत शक्तिशाली हो, केवल पिता परमात्मा को जानो, पावर हाउस से कनेक्ट होकर अपनी चार्जिंग करो, अपने गुणों शक्तियों को जागृत करो। देखते हैं चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते वापस लौटाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हथेली पर बेहेश्त ले आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। तीसरा नेत्र खुल गया है, सच्चा कंपेनियन मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे कर के जाते, हमें सच के साथ कनेक्ट करके आप जैसा सच्चा सुच्चा बनाते, ऐसे पिता को उसकी सही पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ भोग स्वीकार करवाते। बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने देह अभिमान का, 5 विकारों का, अलवेलेपन का, आलसपन का, औगुणों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका,
तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते मीठे बच्चे जो बाप का, वो सब कुछ आपका, हमारा सौदा हो गया। अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। निडर है, निर्भय है, निर्विघ्न है, अचल अडोल अंगद समान आत्माएं हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है। मित्र संबंधी सेफ है। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।